नमस्कार, द फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप ठाकुर। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम बदलकर इनकाउंटर पुलिस कर देना चाहिए, क्योंकि बीते कुछ सालों में जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस ने इंस्टेंट न्याय, तुरंत जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए जिस प्रकार से अपराधियों के इनकाउंटर किए हैं, उन्हें न्यायपालिका की दहलीज तक नहीं पहुँचने दिया है, उससे यही नाम उचित लगता है। जितने भी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट को भी बंद कर देना चाहिए। और जो पुलिस वाले हैं देश भर में, उन्हें न्याय की जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए कि आप तुरंत लोगों को न्याय प्रोवाइड कराएं, क्योंकि यही वो हो रहा है आजकल। आपको पता होगा 8 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवानों को विकास दुबे और उसके गैंग के द्वारा बड़े निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। 8 पुलिस वालों का कत्ल हो जाता है और उसके बाद से ही उत्तर प्रदेश पुलिस और 5 राज्यों की पुलिस के द्वारा विकास दुबे की तलाश जारी रहती है। इस बीच उसके जो करीबी होते हैं अभय दुबे, उसका इनकाउंटर होता है और भी कुछ लोग होते हैं, उसका इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन विकास दुबे अब भी फरार रहता है और कल अचानक उज्जैन के महाकाल मंदिर में विकास दुबे एक तरह से खुद को सरेंडर करता है। और तभी से जितने भी सरकार के क्रिटिक्स हैं, उन लोगों के द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे थे और विकास दुबे के भागने के दौरान ही ये कयास लगाया जा रहा था आम लोगों के द्वारा भी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसका इनकाउंटर कर देगी। और आखिर में ये जो शक था, ये जो लोगों के मन में बात थी, ये सही हुई। कल विकास दुबे मध्य प्रदेश पुलिस में एक तरह से सरेंडर करता है और आज उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उसे कानपुर लाए जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। जैसे ही मध्य प्रदेश के बॉर्डर को उत्तर प्रदेश की पुलिस क्रॉस करती है और उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल किया जाता है, उसके कुछ देर बाद ही उसका विकास दुबे का इनकाउंटर कर दिया जाता है। वो इनकाउंटर में मारा जाता है। सुनिए आईजी, जो कानपुर के आईजी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो कैसे इनकाउंटर हुआ, कैसे मारा गया विकास दुबे, सुनिए पहले। अभियुक्त को जब लाया जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी पलट गई और उसी में उसने जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे उनका पिस्टल छीन के भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस पार्टी ने उसको चारों तरफ से घेर के कॉम्बिंग करके उसको आत्मसमर्पण कराने की कोशिश की, जिसमें उसने जवाबी फायरिंग किया और आत्मरक्षा में पुलिस ने जो गोलियां चलाई उसमें वो घायल हुआ है। जी हाँ, तो आईजी साहब ये कह रहे हैं कि जिस गाड़ी में विकास दुबे को लाया जा रहा था वो डिवाइडर से टकराती है और वो पलट जाता है और पलटने के बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और पुलिस वाले के हथियार को छीन लेता है। छीनने के बाद जब पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है तो वो फायरिंग कर देता है और जवाबी कार्रवाई में विकास दुबे मारा जाता है, उसकी मौत हो जाती है। कितना फिल्मी लगता है ये पूरा घटनाक्रम, क्योंकि अक्सर हमने फिल्मों में इस तरह के चीज़ें देखी होगी कि गुंडा भागने की कोशिश करता है और जो हीरो होता है वो उसे मार देता है। कुछ इसी तरह का यहाँ पर सीन हमें देखने को मिल रहा है। इस इनकाउंटर ने कई सवाल खड़े किए हैं। सबसे पहला सवाल, एक 50 साल का आदमी जो इतना अनफिट है, आप इस तस्वीर को देखिए जिसमें मोटापा है वो पूरा भरा पड़ा लग रहा है और इतना अनफिट आदमी कैसे भागने की कोशिश कर सकता है। और अगर मान भी लेते हैं भागने की कोशिश किया जाए तो उसे पैरों में गोली मार देनी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो मीडिया पर्सन्स थे, उन लोगों के द्वारा लगातार इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया जा रहा था और इनकाउंटर से ठीक पहले जो मीडिया पर्सन के गाड़ी थे उन्हें रोक दिया जाता है कुछ दूरी पर पहले ही। और उन लोगों को जो कॉन्वॉय है उत्तर प्रदेश पुलिस का, जिसमें विकास दुबे को लाया जा रहा था, उसे पीछे रख दिया जाता है। तो ये क्यों किया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए, ये सब जांच का विषय है। खाना पूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट लेवल की जांच होगी और जांच में देखिए क्या पता सामने निकल कर आता है। लेकिन वो कौन से कारण हो सकते हैं जिस वजह से विकास दुबे का इनकाउंटर होता है या फिर इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं उसका इनकाउंटर पुलिस के द्वारा किया जाता है, इसे हम जानने की कोशिश करते हैं। पहला कारण, विकास दुबे जैसे अपराधी, उनके तार पुलिस वालों से जुड़े होते हैं, पुलिस के जो हाई लेवल के अफसर होते हैं उनसे जुड़े होते हैं, जो बड़े नेता होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, उन लोगों से जुड़े होते हैं। और सोचिए, अगर विकास दुबे या फिर इस तरह के अपराधी को पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है तो जो अपर लेवल के अफसर हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, अफसर हैं, उन सब का नाम सामने आएगा। और इन सब से बचने के लिए इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं विकास दुबे टाइप के, उन लोगों का
इनकाउंटर कर देना ही उचित लगता है पुलिस वालों को। इससे पहले जो विकास दुबे है उस पर लगभग 140 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, संगीन मुकदमे, जिसमें कि हत्या, लूटपाट, रंगदारी, यहाँ तक कि जो एक मंत्री राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल के दौरान एक मंत्री की हत्या कर दी जाती है विकास दुबे के द्वारा, लेकिन फिर भी वो बाहर रहता है। और इससे ये स्पष्ट चलता है कि उसकी जो तार है वो बड़े अफसरों से और सभी पार्टी के नेताओं से जुड़े हुए थे। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार के इनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर एक आध इनकाउंटर हो भी जाता है और वो जेन्युइन हो तो माना जा सकता है, लेकिन इस प्रकार के इनकाउंटर नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका है और वहाँ से जो न्याय मिलता है वो सर्वमान्य होती है, उसे ज़्यादा जेन्युइन माना जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार के इनकाउंटर किए जाएंगे तो जो असल कल्प्रिट हैं, जो असली दोषी हैं, जो पर्दे के पीछे से इस तरह के बड़े खूंखार अपराधियों को जन्म देते हैं, उन्हें प्रश्रय देते हैं, वो बच जाएंगे और जो मोहरा होगा वो मारा जाएगा। आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त? आप क्या इस इनकाउंटर को जेन्युइन मानते हैं या फेक मानते हैं? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।